एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहली वीडियो में मैंने बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि वो क्यों पूछे जाते हैं और उनकी टिप्स और उनको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिहेवियर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनके सैम्पल आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद इसमें और पार्ट भी आ सकते हैं जिसमें और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पर इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इससे पहले वाली वीडियो जो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर थी, जिसमें इनका इंट्रोडक्शन था, वो ज़रूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बिहेवियर इंटरव्यू होता क्या है। तो बात करते हैं अब इस वीडियो में। इसमें हमारे पास है बिहेवियर क्वेश्चंस अलाउ यू टू शो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिस्कस योर एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी एंड अप्रोच टू चैलेंजेस। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। जो बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं जानने के लिए हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक वर्क प्लेस सिचुएशन एंड हाउ यू सोल्व प्रॉब्लम्स टू अचीव अ सक्सेसफुल आउटकम। तो ये काफ़ी सारी बात हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप पहले देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ये एक टेक्निक होती है जो एम्प्लॉयर्स यूज़ करते हैं टू असेस जॉब कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट बिहेवियर। Instead of asking hypothetical questions, how would you react if you were under a lot of pressure, they would instead ask a situational questions like describe a time when you were under a lot of pressure and how did you react। तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी नहीं जाती है, बट कहीं ना कहीं आपसे सिचुएशन मांग ली जाती है कि आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सिचुएशन बताएं हमें कि आपने उसमें फिर कैसे डील किया और आप कैसे उससे बाहर आए और आपके रिज़ल्ट पे जो आउटकम थे उसके ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट आया। तो इस सारी चीज़ें जानने के लिए आपसे बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आगे हम देखते हैं कि 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे ही बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1। इसमें हमारे पास है हैव यू हैंडल्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हाउ। क्या आपने एक हैंडल्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन करी है। डिस्क्राइब अ टाइम यू सक्सेसफुली हैंडल्ड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो एक आप सिचुएशन बताएं, एक टाइम बताएं हमें, एक ऐसी जो सिचुएशन आपके साथ हुई हो जब आपने एक मुश्किल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल किया हो। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इंटरव्यू पूछना क्या चाहता है। व्हाट दे वांट टू नो, कैन यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पहली बात, और डू यू नॉट डील विद दैम वेल, क्या आप उनसे अच्छे से डील नहीं कर पाते इन सिचुएशंस में। द एम्प्लॉयर विल वांट टू नो व्हाट यू डू व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, तो आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आपके पास कभी आई हो तब आपने उससे कैसे डील किया है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं कि रिज़ल्ट पे क्या उसका इम्पैक्ट रहा नहीं रहा, आपने कैसे डील किया, आपका बिहेवियर क्या था, आपका नेचर क्या था। तो काफ़ी सारे सवाल इसी के आसपास बन के पूछे जाते हैं। तो इन ब्रॉडर वे में आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आंसर कई तरीके से आप दे सकते हैं। सैम्पल आंसर का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे ही देना है। ये तो एक आंसर है जिसको मैं बताऊँगा आप कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। आंसर आपका हमेशा अलग हो सकता है, इससे कोई गलत नहीं है, बट वो प्रॉपरली क्वेश्चन से मैच हो रहा हो और उसी का आंसर डायरेक्टली दे रहा हो, ये देखने की बात है। अब बात करते हैं सैम्पल आंसर की। तो आंसर आप कुछ ऐसे दे सकते हैं कि मेरी अपनी इंटर्नशिप में एक बार क्लाइंट आस्क्ड फॉर मेजर चेंज ऑन द वेबसाइट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर इट्स लॉन्च। कुछ ही दिन पहले लॉन्च से जो क्लाइंट था या फिर जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे जो भी आपका मेंटर होगा उसने एक बड़े चेंज के लिए आपको वेबसाइट में कह दिया करने को। एंड टीम हैड टू डू वर्क लेट
But the manager said that I didn't need to. I decided to stay and help the team anyway. I was not trained in the tools they used, but I offered to test the website. I tested every page over and over until all errors got fixed. After that, the manager decided to include me in the next project as a trainee. तो ये इस छोटे से आंसर में आप इसको और छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही लिखा है, इसमें कुछ लाइंस आप काट सकते हैं, बट इसका मैं इम्पैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या है, टेक अवेज क्या है इसमें से. दिस आंसर इज़ अ ग्रेट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड सो डोंट हैव गुड एग्जाम्पल यू कैन यूज़. अगर आपके पास कोई अलग एग्जाम्पल नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. क्यों मैं कह रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ. Despite the lack of experience, this answer shows the candidate's willingness to go beyond what was expected of him and be a team player. तो इसमें दो चीज़ें दिखती है. एक तो आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील कर लिया अच्छे से, और विलिंगनेस टू डू वर्क और हेल्प, दो चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं कि आपकी एक इच्छा शक्ति अच्छी है कि आप काम करना चाहते हैं विलिंगली. इसमें क्या है, इंटर्नशिप हो गया या कोई मेजर या माइनर प्रोजेक्ट आप बनाते हैं इंटर्नशिप के टाइम में, या कोई और भी आपने ट्रेनिंग ली है, इंटर्नशिप करी है, उसमें आप इसका एग्जाम्पल फिक्स करके बता सकते हैं कि एक बार काफ़ी ज़्यादा टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा था, तो एक ऐसी सिचुएशन थी, पर उसमें मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने काम किया और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मैंने कर लिया. बट एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप अपना आंसर दें तो उसमें दो चीज़ें हमेशा रखना. एक तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन और सक्सेसफुली हैंडल, दो चीज़ इसमें आपको रखनी है याद जब भी आप आंसर अपना दें. इसमें एक और चीज़ जुड़ रही है, विलिंगनेस टू डू वर्क ऑल्सो. सिचुएशन में डिफ़िकल्ट आपने बता दिया, आपने हैंडल भी कर दिया. थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कोई और आगे नहीं आ रहा था तो मैं खुद से आगे आके मैंने इसे सॉल्व कर दिया. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखता है. इसको ज़्यादा भी अनरियलिस्टिक मत बनाएं, जितना रियल रख सके उतना ही इसको यूज़ करें. तो ये एक यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ. तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आप दे सकते हैं. कुछ और आंसर आप सोच सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, बट इन शॉर्ट रखें जो भी आंसर रखें, या आप बुलेट पॉइंट्स में बता दें, कोई पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. कितना भी आप शॉर्ट रखेंगे उतना बेस्ट होगा, बट हाँ इन्फॉर्मेशन वो क्लियर रखें कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी हो, आपने हैंडल भी कर लिया. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहता है. तब अगला क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स वी हैव अ ऑल हैंड्स ऑन डेक situation that may require everyone to work extra hours. How would you handle that? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट इसमें लिखा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब बहुत ज़्यादा काम है. एक्स्ट्रा वर्क कह सकते हैं आप इसे, या जैसे कि आप कह सकते हैं टाइम में एक्स्ट्रा आवर्स आपको देने होंगे. तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे सकते हैं वो देखते हैं. Like it or not, we are working more hours than these days. Although you don't want to become a slave to the office, if your prospective employer has asked you this question, you can be sure she is doing to need you to be a team player. तो हमेशा टीम प्लेयर की जो एक एबिलिटी होती है उसी को देखने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप इसका आंसर दे सकते हैं कुछ ऐसे, I try to keep a good work-life balance, so I did do my best to help my team meet project goals during working hours. तो यहाँ पे इसमें लिखा है वर्किंग आवर्स, मतलब इसको आप बढ़ा सकते हैं कम, अगर हाँ कम की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है वैसे, पर अगर आप कम कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि कम भी किए जा सकते हैं एज पर द नीड. दैट सेट क्रंच टाइम्स हैपन्स एंड आई एम डेडिकेटेड टू पुटिंग इन द एक्स्ट्रा आवर्स व्हेन दे बिकम नेसेसरी. मतलब वर्किंग आवर्स को मैं बढ़ा सकता हूँ जितनी देर मैं काम करता हूँ, डिपेंड करता है कि नेसेसरी है या नहीं है. तो इसका आंसर आप सिंपली यही दे सकते हैं. आप सिचुएशन अगर हो सकता है आपसे ना भी पूछी जाए, तो ये बेसिकली इसमें एम्प्लॉयर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जब हमने आपको हायर कर लिया उसके बाद कंपनी में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसे हम कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, तो क्या आप अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे.
तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू वर्कड ऑन अ टीम। तो ये बहुत ही फेमस और जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप एग्जांपल बताएं जब आपने टीम में काम किया हो। वर्क इन अ टीम। तो इसमें बेसिकली क्या जानना चाहते हैं वो लोग कि मैनी जॉब्स रिक्वायर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। इन इंटरव्यू फॉर दोज रोल्स हायरिंग मैनेजर HR विल want to know how will you work with others and cooperate with other team members। तो आपसे खुद से सुनना चाहते हैं, वो कोई जजमेंट पहले नहीं बना रहे हैं आपको देख के, वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए आप कैसा काम करते हैं। तो उसके बहुत सारे सिंपल आंसर्स हो सकते हैं। एक मैं जो दे रहा हूँ कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से, ड्यूरिंग माई लास्ट सेमेस्टर इन कॉलेज आई वर्क एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च टीम इन XYZ डिपार्टमेंट। ये रिसर्च टीम भी नहीं या फिर सिंपल प्रोजेक्ट टीम, एंड द प्रोफेसर लीडिंग द प्रोजेक्ट। वी वर each assigned different sectors to focus on and suggested that we meet independently before our weekly meeting with the professor to discuss our progress and help each other out of we were having any difficulties. In this, we can understand that the professor leading the project and he assigned different sectors to focus on to the every student। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप टीम लीडर नहीं हैं, आप सिर्फ टीम मेंबर हैं। और उसमें आपको अगर आप बेस्ट टू बेस्ट देखें तो प्रोफेसर एक इसमें सही रहता है। अगर प्रोफेसर के द्वारा दिया जा रहा है तो फोकस ऑन आप उस पर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली आपको टास्क दिए गए हैं और प्रोफेसर ये आपसे डिस्कस करते हैं सभी चीज़ के बारे में। तो लास्ट में आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर रियली अप्रिशिएट द वे वी वर्क टुगेदर एंड इट हेल्प टू स्ट्रीमलाइन हिज प्रोजेक्ट एज वेल एज अ टीम। तो यहाँ पे आपने ये भी दिखाया कि आप टीम में काम कर सकते हैं। आपने जो आपको टास्क दिए गए थे आपने उस पर काम किया, आपने अपने दोस्तों को भी हेल्प किया ईच अदर। ये एक दो चीज़ें आप दिखा सकती हैं क्वेश्चन में। इस आंसर को शॉर्ट आंसर में आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सिचुएशन है, इसमें भी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिचुएशन नहीं है, बट आपके पास कोई और अपना पर्सनल सिचुएशन है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें, वो इसमें बेस्ट फिक्स होगा। अगर है तो आप सोच सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई सिचुएशन लिख के, मैं उसके पर रिप्लाई दे सकता हूं कि वो सही है या नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड मैनेज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट। तो ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा से आता है, मैनेज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस क्वेश्चन में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप क्या मल्टीटास्कर हैं। एक तो ये चीज़ इसमें जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं बिजी एनवायरनमेंट में। एंड ये क्वेश्चन आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्ले करता है कि योर एबिलिटी टू फ्लेक्सिबल रिमेन फ्लेक्सिबल बाय अडेप्टिंग टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप पे कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको, तो आप कैसे उसमें फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, कैसे उसमें फिट हो पाते हैं जल्द से जल्द। तो इसमें जो कुछ टिप्स मैं वो देना चाहूँगा आंसर बताने से पहले। अगर आप एक अच्छे मल्टीटास्कर हैं, अगर आप हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है, बट आप एक सुपर हीरो इस क्वेश्चन में बनने की कोशिश ना करें। अगर आप मल्टीटास्कर हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं कई बार ऐसे एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप एक सुपर हीरो ना बने कि हर एक सिचुएशन में आप ही आगे आगे सब कुछ कर रहे हैं। तो वो काफ़ी अनरियलिस्टिक भी लगता है और ये लगता है कि आप अपने आप को एज अ सुपर हीरो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ करते हैं बस। तो वो गलत है। ये आप ज़रूर दिखाएं कि आपके अंदर और सीखने की कैपेसिटी ज़रूर है, ये आप दिखा सकते हैं। आप ही कह सकते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग इसलिए हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकूँ कम से कम टाइम में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं आपको। दोनों एग्जाम्पल आप
कुछ भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं इसमें। जो एग्जांपल मैंने दिया वो जस्ट एक तरीके से आपको बताने के लिए कि आप कैसे अपना खुद का एग्जांपल बना सकते हैं या जो भी आपके साथ पर्सनल हुआ हो। तो एग्जांपल है, माई पार्टनर लेफ्ट फॉर अ न्यू जॉब राइट इन द मिडल ऑफ मेजर प्रोजेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेल टू मी। तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे आ गया सबसे पहले एक लाइन में ही कि मेरे पार्टनर ने तो जॉब छोड़ दी और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी मेरे ऊपर आ गई एक शॉर्ट टाइम के लिए। पूरे लॉन्ग टाइम में तो यही है, थोड़े समय बाद उसकी जगह पे जो वैकेंसी है वो भर जाएगी, कोई और एम्प्लॉय आ जाएगा। तो आंसर में चलता है, इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी एंड आई स्पेंड अ डे for the project steps and created a timeline for keeping everything on track, and I ended up putting in some extra hours but the project was completed by deadline। इसको आप एक तो आपने यहाँ पे मल्टीटास्किंग बता दिया कि आपने उसका भी काम करा, आपने कोई बर्डन नहीं आने दिया पे कंपनी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, आपने एक्स्ट्रा आवर्स करे। जो इससे ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ऑल हैंड्स ऑन डेक के बारे में बताया गया था, मतलब एक्स्ट्रा वर्क। तो दोनों के आंसर इसी में ही बन जाते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे ये बता दिया इसमें कि कैसे मेरे पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ गई और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, या मल्टीटास्किंग आप कह सकते हैं। तब आपने उसको चैलेंज कैसे किया, आपने प्रोजेक्ट स्टेप्स को प्रायोरिटाइज़ किया, आपने सारे स्टेप्स देखे, उसका क्या काम था उसको पहले देखा, फिर आपने टाइमलाइन बनाई कि आप अपना काम भी कर पाएँ और वो काम भी हो जाए। आपने हर किसी चीज़ के लिए एक ट्रैक सिस्टम रखा कि मैं कैसे कितने टाइम में कर सकता हूँ, क्या काम है, और रिजल्ट क्या रहा, आई एंडेड अप इन पुटिंग इन सम एक्स्ट्रा आवर्स। तो एंड में आपको ज़्यादा टाइम के लिए काम करना पड़ा, बट द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय डेडलाइन, डेडलाइन तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट भी पॉजिटिव दिया, आपने ऑल हैंड्स ऑन डेक का आंसर भी इसी में दे दिया। तो ये एक बेस्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है, बट ये तब है जब आप एक कंपनी में पहले ही काम कर चुके हैं। आप इंटर्नशिप को भी इसमें जोड़ सकते हैं, बहुत ही सही रहेगा। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करी है तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। नहीं भी करिए, कहीं और आपने इंटर्नशिप करी है, टेक्निकली करी है, नहीं करी है, वहाँ पे भी आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये भी पूरा सेम एग्जाम्पल है, अगर आप चाहें तो आप इसे रीड कर सकते हैं, स्क्रीन पोज करके आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहें आप तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कुछ टेक्निकल फील्ड में आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन यू डिसएग्री विद समवन एट वर्क, या फिर जब आप अपने कलीग के साथ डिसएग्री करते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रिस्पॉन्ड क्या आप कलीग से करेंगे और दूसरे मेंबर्स के साथ करेंगे, बॉस के साथ करेंगे, या उसका इम्पैक्ट आपके काम पे क्या रहेगा, सारी चीज़ें देखने वाली है यहाँ पे। कलीग के साथ, बॉस के साथ, अदर्स मेंबर्स हैं उसके साथ, या फिर आपके जो काम है उसके ऊपर, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने पे। इसका आंसर क्या आप दे सकते हैं, समटाइम्स वी विल हैव अ डिसएग्रीमेंट विद अनदर एम्प्लॉय ऑन द अप्रोच दैट शुड बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ये हमेशा आपके साथ होगा। किसी भी कंपनी में आप अगर काम करेंगे तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एक सेम प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाह रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए तो डिसएग्रीमेंट होंगी। तो इंटरव्यू क्या देखता है इसमें कि आप कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे करेंगे, या आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है तो आप कैसे करेंगे। आप इसमें अपना मेजर प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मैं टीम में मेजर प्रोजेक्ट बना रहा था तो आपके दोस्तों के साथ जो भी आपके टीम मेंबर थे क्या डिसएग्रीमेंट हुए, इंटर्नशिप के टाइम कैसे हुए। तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में पहले ही काम कर चुके हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत यहाँ पे काम आएगा। तो इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि यू शुड फोकस
discuss a scenario where you disagreed with someone and then explore how you went about resolving that disagreement. तो काफ़ी एक सिंपल आंसर हम इसमें लेके चलते हैं. आप कह सकते हैं कि मैं एक ABC प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और जो मेरा टीम लीडर था उसने डिसाइड किया कि जो पूरी हमारी प्रोजेक्ट की जो हाइपोथेसिस है जो या फिर उसकी जो थीम है मेजर उसका ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा बीच में ही. कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बीच में उसने चेंज करने को कह दिया आपके टीम लीडर ने. तो आपने सजेस्ट किया कि वी शुड फिनिश द एनालिसिस अंडर आवर करंट हाइपोथेसिस टू मेक श्योर वी डोंट मिस एनीथिंग. जो आपका काम था आपने उस पर कहा कि अगर हम कुछ बीच में ही चेंज कर देंगे तो जो हमने गोल सेट किए थे उस तक पहुंचने में हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे ओवरऑल. तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप में और जो टीम लीडर है उसमें डिसएग्रीमेंट हो गई. आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं तो डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गई. उसके बाद क्या हुआ, आप अपने टीम लीडर के साथ बैठे और आपने बेनिफिट्स के बारे में बात करी. कंप्लीटिंग द एनालिसिस विद आवर करंट हाइपोथेसिस एंड केयरफुली मेंशन द चेंजिंग हाइपोथेसिस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट कुड रिजल्ट इन अस मिसिंग की इनसाइट्स. तो आपने बैठ के बात करी अच्छे से टीम लीडर के साथ कि अगर हम लोग नए वाले तरीके से चलते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देंगे और ओवरऑल काफ़ी हम लोग जो चीज़ें छोड़ी होंगी उसका हमें नुकसान होगा. पर अगर हम करंट जो हमारा तरीका है उस पर ही रहते हैं तो हम कम से कम जो हम लोगों ने शुरू में गोल सेट किया था उस तक हम पहुंच जाएंगे. बट इस डिस्कशन के बाद भी क्या होता है, टीम लीडर सोचता है कि वो अकेला इस डिसीजन को नहीं ले सकता. तो आप और टीम लीडर सोचते हैं कि सभी मेंबर्स को बुलाओ, डेमोक्रेटिकली वोट करें अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए. क्या हम करंट जो हमारा टेक्निक है उस पर ही रहें, हाइपोथेसिस है उस पर ही रहें, या न्यू पे चले जाएं. तो उसके लिए आप टीम मेंबर्स की पूरी मीटिंग करते हैं और डेमोक्रेटिकली वोट करते हैं. तो वोटिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप शेयर कर सकते हैं. इन द एंड टीम लीडर रियलाइज्ड आफ्टर टेकिंग विद अदर टीम मेंबर्स that his approach was not prudent and so he went with my recommendation. तो जो भी रिज़ल्ट रहा होगा आप उसके साथ जा सकते हैं. अब इस आंसर में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को ये हैं कि आपने सबसे पहले जो कलीग था और इसमें हम लोगों ने आंसर बॉस और कलीग एक ही में ले लिया क्योंकि टीम लीडर एक तरीके से हम लोगों ने उसको ही ले लिया. तो उसके साथ हम लोगों ने बैठ के बात कर ली. उसके बाद जो सभी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बात कर ली. जो वर्क है उसके ऊपर भी हम लोग रिजल्ट में पहुंच गए, हमें कहाँ पे जाना था. बात इस पे नहीं है कि कौन सही था कौन नहीं था, इसके ऊपर ज़्यादा कभी भी ना कहें जब आप आंसर दे रहे हो. सही गलत की बात नहीं है, बात ये है कि आप डिसएग्रीमेंट में आपने रिस्पॉन्ड कैसे दिया. क्या आप सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में लगे रहे या फिर आपने दूसरों को भी सुना, उस पर भी विचार किया और आपने और लोगों से भी इसके बारे में बात करी या नहीं करी. तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं. ये बहुत ही लंबा आंसर हो जाएगा, देख ही रहे थे आप, काफ़ी लंबा आंसर था. आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं या फिर कोई सिचुएशन आपके साथ हुई हो तो वो आंसर भी आप दे सकते हैं. तो ये 5th क्वेश्चन हो गया. हम लोगों ने करीब 4 इससे पहले देखे थे. टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस और आंसर देखे हैं टोटल. ये 5 के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके आंसर भी मैंने आपको बताए जो कि बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं. इनको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है पर इस वीडियो में मैंने आपको 5 बताए हैं. अगली वीडियो में किसी और इंटरव्यू पे मैं आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन ले पाएँ. और साथ ही साथ आंसर्स की भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में बताता हूँ कि आप कैसे उनका आंसर दे सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होंगे आने वाले टाइम में. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.